क्या तुलसी या तुलसी जल लेने से एकादशी व्रत भंग हो जाता है? नमस्कार दोस्तों, जानकारी प्रचार प्रसार से बढ़ती है, इसलिए वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। साथ ही इस तरह की ज्ञानवर्धक जानकारी पहले प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाकर ऑल या सभी पर सेट कर लें, जिससे आपको नए वीडियो की जानकारी मिल सके। कुछ लोगों का मानना होता है कि चरणोदक हमेशा ग्रहण करना चाहिए, इससे व्रत भंग नहीं होता है। इसके पीछे तर्क होता है कि शास्त्रों में उल्लेख मिलता है, जो व्यक्ति नियमित रूप से चरणोदक ग्रहण करता रहता है तो उसकी समस्त व्याधियों का नाश हो जाता है। और यहाँ तक कहा जाता है कि उसे किसी भी तरह की दुर्घटना का भी सामना नहीं करना पड़ता है, अर्थात उसकी कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। यह तर्क अपनी जगह बिल्कुल सही है कि चरणोदक हमेशा ग्रहण किया जा सकता है। दूसरी जगह कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है कि एकादशी के दिन चरणोदक अर्थात तुलसी दल मिला हुआ जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। इससे एकादशी व्रत खंडित हो जाता है या फिर उसका पारण मान लिया जाता है और जिससे यह व्रत पूर्ण नहीं होता है। इसके पीछे उनका तर्क होता है कि श्रीमद् भागवत पुराण में एक राजा अम्बरीश का प्रसंग आता है। राजा अम्बरीश भगवान विष्णु के महान भक्त थे। वे भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए नियम से एकादशी का व्रत करते थे और दूसरे दिन प्रदोष लगने के पूर्व पूरे नियम से पारण करते थे, अर्थात व्रत को खोलते थे। एक बार क्या होता है कि राजा अम्बरीश को ज्ञात होता है कि दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ उनके यहाँ पहुँचने वाले हैं। दुर्वासा को मालूम था कि अम्बरीश एकादशी का व्रत करते हैं और ब्राह्मण आदि को भोजन कराए बिना एकादशी का व्रत पारण नहीं करते हैं। उस दिन द्वादशी का दिन था। यह बात दुर्वासा अच्छी तरह से जानते थे। दुर्वासा ने राजा अम्बरीश को सूचना भिजवा दी कि उनके यहाँ अपने शिष्यों के साथ आने वाले हैं। सूचना तो भिजवा दी, लेकिन आने में विलम्ब करते रहे, जिससे अम्बरीश के सामने दो धर्म संकट उत्पन्न हो गए। एक तो द्वादशी बीतने वाली थी और प्रदोष लगने वाला था। दूसरा धर्म संकट यह था कि आए हुए अतिथि को भोजन कराए बिना स्वयं एकादशी का पारण नहीं कर सकते थे, अर्थात व्रत नहीं खोल सकते थे। उस समय अम्बरीश दुविधा में पड़े हुए थे कि क्या करें और क्या न करें। ऐसी विकट स्थिति में उन्होंने अपने गुरुजनों से परामर्श किया कि उन्हें इस धर्म संकट के समय क्या करना चाहिए। उनके गुरुजनों ने उन्हें परामर्श दिया कि आप चरणोदक ग्रहण कर लीजिए, इससे एकादशी का पारण हो जाएगा और आपका यह व्रत कि अतिथि के भोजन कराए बिना आप भोजन नहीं करेंगे, यह भी भंग नहीं होगा। राजा ने यह बात मान ली। इस तरह से अम्बरीश ने अपने दोनों नियमों का पालन कर लिया। निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि पहली जो नियमित चरणोदक लेने की बात कही गई है वह बिल्कुल सही है। चरणोदक हमेशा लेने में कोई दोष नहीं है। दूसरी बात जो कही गई है कि एकादशी को चरणोदक ग्रहण करने से व्रत का पारण हो जाता है, तो यह बात भी सही है, लेकिन इस पर अच्छी तरह से विचार करने की जरूरत है। पहली बात तो यह है कि इस कथा में ऐसा नहीं कहा गया है कि तुलसी जल लेने से व्रत भंग होता है। दूसरी बात यह विचार करने की है कि यदि तुलसी जल ग्रहण करने का अवसर आए तो इसे ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि इसे न ग्रहण करना भी भगवान का अपमान है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है समझने का प्रयास करते हैं कि तुलसी जल पीने से एकादशी का व्रत पारण कब हो सकता है या फिर कब करना चाहिए। जैसा कि कथा में बताया गया है कि अम्बरीश के सामने धर्म संकट उत्पन्न हो गया था कि एक तो उन्हें प्रदोष लगने के पूर्व एकादशी व्रत का पारण करना था, दूसरी ओर अतिथि को भोजन कराए बिना भोजन करके व्रत का पारण नहीं करना था। तो इस धर्म संकट से बचने के लिए ही तुलसी जल ग्रहण कर व्रत का पारण करने की सलाह दी गई। विशेष परिस्थितियों में आप भी तुलसी जल ग्रहण करके एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं, अन्य सामान्य स्थितियों में नहीं। इसलिए मेरे मत में एकादशी के व्रत के दौरान चरणोदक ग्रहण करने से एकादशी व्रत ना तो भंग होगा और ना ही इसका पारण माना जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। अगली बार पुनः मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।